अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर हाजिर हैं बियॉन्ड प्लेफील्ड की तरफ से और आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाला टेस्ट मैच का दूसरा दिन कंप्लीट हो गया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कह लें कि खुशी के लम्हात नसीब हुए। उसकी रीजन ये है कि बैटिंग तो कल भी अच्छी की थी पाकिस्तान ने, यानी अच्छी समरात की, इतनी बुरी नहीं की थी, लेकिन बैटिंग हमने फर्स्ट टेस्ट में भी अच्छी की थी। लेकिन हमारा असल टेस्ट जिस तरह कि हमने कल सेशन में डिस्कस भी किया था वो हमारी बॉलिंग था और बॉलिंग का स्टार्ट तो थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा सा लेजी कह लें या वट एवर कह लें, लेकिन एट दी जो एंड अल्टीमेट मैटर करते हैं कि एंड बहुत अच्छा हुआ। तो उसी चीज को लेके मैं चलता हूँ। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सेशन यानी जो हमारी बैटिंग का स्टार्ट और बैटिंग एंड हुआ उस पर मैं चलता हूँ और दिशान से पूछता हूँ कि दिशान, रिजवान आज फिर अपने स्कोर को यानी एक्सटेंड नहीं कर पाए, लंबा नहीं खेल पाए और फर्स्ट सेशन में हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि शायद पिच बिल्कुल ही मुख्तलिफ बिहेव कर रही है, क्योंकि रूमर्स थी कि स्पिन फ्रेंडली होगी और हमने यानी अटैक भी अपना इस तरह खिलाया कि कोई फास्ट बॉलर नहीं हो, 3 स्पिनर्स, लेकिन सुबह फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प मिल रही थी। आप यानी ओवरऑल फर्स्ट सेशन को देखते हुए क्या कहते हैं? इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आपने कल रिजवान का जो आखिरी सेशन है वो देखा होगा कि उसमें वो स्ट्रगल कर रहे थे सेम बॉल के ऊपर, और कोई एक दफा नहीं, कम से कम कोई 8-9 बॉल्स उन्होंने इस तरह उनसे बीट हुई थी। ठीक है, वो छोड़ ही नहीं सके थे, वो जाते थे लेकिन बॉल उनसे पहले गुजर जाती थी। और सेकंड चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं हो रहे थे, इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं वो आपको पता है कि उनका जो पाकिस्तान के जैसे स्पिनर्स हैं, बेशक इनका एक मतलब आप रिकॉर्ड इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो कोई इतने पाए के स्पिनर नहीं थे। और जिनसे आप मतलब हमने पहले टेस्ट मैच से पहले दिन हमने ये बात की थी कि ये जो लेके आए हैं शोएब बशीर को, ये पाकिस्तान में नहीं चलेंगे, और पाकिस्तान ने उनको नहीं चलने दिया, बिल्कुल नहीं चलने दिया। यहाँ पे अजंता मेंडिस भी आए थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान की एक गुड लक है कि पाकिस्तान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और स्पेशली जब इस तरह के स्पिनर्स होते हैं तो पाकिस्तान इजीली उनको विकेट्स नहीं देता। एट द सेम टाइम आपने अगर कमेंट्री में सुन रहे हो तो वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ जो बॉल, क्योंकि पिच बहुत ड्राई थी, क्रैक्स ऑलरेडी पड़े हुए थे, 7वां दिन था पिच का जहां पे एक प्रॉपर क्रिकेट चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि डेक पे आपने हार्ड बॉल करना है। तो वो जो उनके जो पास थे वो स्पेशली, वो आपने उनकी बॉलिंग देखी होगी, वो एक ही जगह पे उनकी बॉलिंग थी, बुलडन से थोड़ा सा वो आगे जा रहे थे, कभी पीछे आ रहे थे, और सेम जगह पे पॉट्स ने बॉलिंग की। तो ये सक्सेस थ्योरी थी उनकी, और यही वजह थी कि स्पिनर्स जो थे वो कामयाब नहीं थे। बहरहाल पाकिस्तान ने रींगते रींगते कुछ ऐसा स्कोर कर लिया कि जहां पे आप कह सकेंगे कंपेटिटिव टोटल बना गए। 40-50 रन और ऐड हो सकते थे, लेकिन सलमान अली आगा के जल्दी आउट होने की वजह से वो हम ऐड नहीं कर सके। मैं उसी तरफ आता हूँ और असद आपसे पूछता हूँ कि आपके ख्याल में, क्योंकि डेफिनेटली यानी जिस तरह निशान कह रहे हैं हमें 400 तक असूली तौर पे यानी जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले रिजवान आउट हो गए और सलमान अली आगा आउट हो गए, लेकिन आपके ख्याल से जो आमिर जमाल और नुमान की पार्टनरशिप है वो इस टेस्ट मैच में कितनी इंपॉर्टेंस आगे जाके इख्तियार कर सकती है इन द लॉन्ग रन? बाकी पहले तो मैं आज के दिन की पाकिस्तान की टीम को कांग्रेचुलेट करता हूँ कि फाइनली हमें उम्मीद नजर आ रही है कि हम 10 विकेट ले लेंगे इंग्लैंड की। इंशाल्लाह। तो फिर आते हैं आपके सवाल की तरफ। हाँ जी, वो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि कंटिन्यूसली हमें सलमान अली आगा ही थे जो टेल के साथ खेलते नजर आ रहे थे और स्कोर करके चले जाते थे। कुछ 100 रन की ओवरऑल वो पार्टनरशिप 2-3 प्लेयर्स के साथ मिला के हमें कुछ ना कुछ दे जाते थे हमेशा ही। मगर जब आगे आउट हुए तो उम्मीदों पे पानी तो हमें तभी फिर गया था कि 400 बड़ी मुश्किल से होगा, मगर फिर भी आमिर और नुमान थे आई थिंक साथ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया और वो ऑब्वियसली हमें उसका रिजल्ट नजर आएगा। इवन कि हमें व्हाइट बॉल पे नजर आता है कि जो जब भी टेल कुछ 20-30-40 स्कोर ऐड कर देती है वो आपको इफेक्ट देते देते वो पेन करता ही करता है अगली टीम को। और जैसे हम नजर आया कि उनकी 6 विकेट्स गिर चुकी हैं, तो आई एम 100% श्योर कि हम जब उनको कल वो 300 के राउंड बोर्ड पहुंचेंगे तो उन्हें वो फील होगा कि हम इनको पकड़ा होता अगर इधर ही तो ये लीड कम हो सकती थी अगर हम लीड लेने में कामयाब हो जाते हैं, या वो ट्रेड करते तो उनको फील होना था कि हम ट्रेड ज्यादा कर सकते थे। तो वो तो एक बहुत अच्छा फैक्टर है और फाइनली हमें नजर भी आया कि हमारी टेल भी कुछ कर सकती है 1-2 प्लेस के जाने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, ये तो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि नुमान अली और इवन मैं कल भूल गया था साजिद का नाम, इन दोनों में प्रॉपर कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये 30-30 रन ऐड कर सकते हैं।
और अभी बिल्कुल शायद अच्छा अगर लगा अमर था। जमाल यानी कि हाँ जी वो आउट ना होते, क्योंकि लॉन्च के वो फौरन बाद पहली बॉल पे आउट हो गए, तो शायद जिस तरह निशान कह रहे हैं ये 400 तक भी जा सकता था। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ निशान। तो इंग्लैंड की बैटिंग का स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि स्टार्ट में दो तीन चीजें थोड़ी अजीब हुई। एक तो मुझे था कि शायद नुमान से अटैक करवाएंगे, लेकिन एक तो उन्होंने साजिद और आमिर से अटैक करवाया, और आमिर ने अपने स्टार्ट के 2 ओवरों में दोनों में नो बॉल्स करवाई, और फिर तीसरी नो बॉल नुमान ने भी स्टार्ट में करवाई। मुझे ये चीज थोड़ी सी लाइक कहने से स्ट्रेंज लगी कि टेस्ट मैच में, और लाइक आजकल के दौर में तो बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है कि कोई नो बॉल्स करवा रहा हो। और इसके साथ साथ इंग्लैंड को स्टार्ट भी आपके सामने बहुत ज्यादा अच्छा मिला, यानी एक टाइम पे तो वो लग रहा था कि 200 तक, तो 220 तक वो लग रहा था कि वो फ्लाई कर रहे हैं, लाइक एक सेंट पैटर्न नजर आ रहा था। और ओवरऑल भी आप देखें तो उन्होंने एक 1.5 और 1.40 सेशन में उन्होंने उतने रन बना लिए हैं जितने पाकिस्तान ने कल पूरे दिन में बनाए थे। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सबसे पहले तो sigh of relief for Pakistan fans. I think so even for the cricket fans all around the globe, क्योंकि उनको कंपैरेटिव देखने को मिली। इंग्लैंड वाले भी खुश हुए होंगे कि उनकी विकेटें गिरी, उनको एक कम से कम वो उनको पता चल गया कि वो कोई क्रिकेट खेलने आए हैं। एट द सेम टाइम नो बॉल्स मेरे लिए ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था, इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी स्पिनर्स ने उनको 220 के बाद पकड़ा है, 200 रन के बाद, 200 से पहले माइकल वॉन की ट्वीट आ गई थी कि ये सेकंड टेस्ट पहले टेस्ट की तरह रिपीट होगा, हम लीड देंगे, पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग में करेगा वही, और हम ये टेस्ट आसानी जीत जाएंगे, शायद हमें दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी ना, लग भी ऐसे रहा था। लेकिन जिस तरह से फिर साजिद ने जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली थी उनकी सारी बॉलिंग में, वो था उनका ठप्पा कहां लग रहा था, ऑफ स्टंप, और आप कह लें कि चौथी और पांचवी स्टंप पे, वहीं से बॉल अंदर, वहीं से बॉल सीधा। एक चीज जो पाकिस्तान ने वहां पे थोड़ी सी अनकन्वेंशनल हो गई हमारी, रिजवान की कीपिंग। इवन के जो हमने आउट लिया वो रिजवान ने तो कहा था कि ये है ही नहीं। मैं इस बारे में स्पेशल सवाल करना चाहता था, चले आपने हम टॉपिक छेड़ दिया, मैं आपसे पूछता हूँ जिशान कि रिजवान, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद थोड़ा हार्श हो जाऊं, कि रिजवान शायद वन ऑफ द वर्स्ट विकेट कीपर्स है इन टर्म्स ऑफ रिव्यूइंग, यानी रिव्यू अपने कैप्टन की हेल्प करने में शायद ये सबसे वर्स्ट है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? यानी आपने छेड़ भी दिया तो आप इस चीज को एक्सप्लेन करें। एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, एग्जैजरेट कर जाते हैं चीजों को ज्यादा, और शायद इसको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि बॉल पकड़ा और आप चल दिए, सारी टीम अपील कर रही है तो उनकी भी कोई राय देख लो, सुन लो कि वो क्यों कर रही है, तो आपको तो वो आप फिर भी सारा लाई जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो वो तो शुक्र है उन्होंने ले लिया, वरना ये आपको अभी तक पता नहीं क्या हुआ होता। लेकिन निशान आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पे शहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवा रहे होते तो फिर रिजवान कहते हाँ जी लाजमी रिव्यू लो, चाहे वो लेग पे ठप्पा कितना बाहर लगा हो लेग स्टंप के, लेकिन उन्होंने कहा हाँ रिव्यू लो क्योंकि शहीन की बॉल है। वो देखें, बाइस मैं तो नहीं कहूंगा कि वो बाइस है, मैं ये जरूर कहूंगा कि वो वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ रिव्यू। उनका रिव्यू लेने का जो मतलब कई दफा वो इस तरह कहते हैं कि ले लो बस, कोई बात ही नहीं, ले लो रिव्यू, और कई दफा बिल्कुल आपके मतलब आउट होता है तो वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। तो इस मामले में तो वो बहुत अनकन्वेंशनल इसलिए था कि हमने रिजवान की तरफ से देखा है कीपिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन आउट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस, लेकिन ये एक सीधा आउट था जो वो विकेट गंवाने वाले थे। एट द सेम टाइम जो एक पाकिस्तान के लिए कंसर्न है वो है लेग स्पिन। उन्होंने 6 ओवर किए हैं, अगर आपने उनका आखिरी ओवर देखा हो तो आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी कि वो सारे ओवर में कहते रहे अगे सुट, अगे गेंद करा, लेकिन उस बंदे के पुत्र ने गेंद नहीं आगे फेंकी, ठीक है, उससे फेंकी नहीं जा रही थी, क्या चक्कर था, 6 बॉलों पे पीछे से यही आवाज आ रही थी गेंद अगे सुट, लेकिन ना उससे नहीं फेंकी गई। क्यों? क्योंकि आपने 2 फील्डर, कमेंटेटर बार बार कह रहा था कि इसने 2 फील्डर कवर में लिए हुए हैं, कवर और मिड कवर के दरमियान, तो वहां पे अगर वो ड्राइव वहां पे उसने मिस होकर गेंद अंदर भी आ सकता था, वहां पे वो एज भी खा सकता था, उसने ना उसको बॉल आगे की नहीं। और एक चीज और, क्योंकि ये क्रिकेट में जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत मैटर करती हैं, जैसे अभी असद ने बात की
कि ये जो टेल एंडर्स के रन होते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। रिजवान ने उसको तीसरी बॉल के बाद बोल दिया कि 3 बॉल ने जल्दी करो, अगला ओवर करना है, ठीक है जी। और आप उसकी लास्ट 3 बॉलें देखें, वो बॉल करके जाके पिच पे खड़ा हो जाता था, हमको पकड़ के जाता था, पीछे से शान मसूद आवाजें दे रहा था कि भाग के साथ बॉल कर, लेकिन उस बंदे से बॉल नहीं जाके हुए और उसने अपनी उसी पेस के साथ हो गया। अब पता चल गया 4 बॉलों के बाद तुमसे बॉल नहीं हो रहा, ठीक है 2 बॉलें आओ, फेंक दो यार बस आके अगले बंदे को। उस टाइम पे जो कार्स था वो बिल्कुल फंसा हुआ था और उसका जो मेन चीज थी, उसकी एक ईगो हर्ट हो रही थी साजिद के साथ, कि साजिद उसे कह रहा था कि स्वीप पे जाओ, अब जाओ स्वीप खेलो, बार बार वो उसे कह रहा था जाके। ये जो चीज होती है क्रिकेट में, ये तो ये चीज हम मिस कर रहे थे बड़ी देर से। शुएब अख्तर इस चीज में बोलते हैं कि हमारे पास वो बॉलर नहीं थे, हमारे पास बॉलर थे जो बाउंसर करके भी हंस रहे होते थे। मतलब आप उनको कोई थोड़ा बहुत डराओ, कोई थोड़ा बहुत उनको। नहीं जिशान, बिल्कुल आपने सही कहा। हम तो अक्सर, आपको पता है कि जब पर्सनल डिस्कशंस कर रहे होते हैं और इवन हमने अपने जो रिकॉर्डेड सेशन है उनमें भी ये बारहा दफा बात किया है कि इस करंट पाकिस्तानी टीम में जो सबसे ज्यादा चीज मिसिंग है वो इनकी मेंटेलिटी है। ये एक वीक मेंटेलिटी के, आप मैदान में जाके दूसरों के साथ हंस के बात नहीं कर सकते हैं। आप वहां उनसे गेम जीतने के लिए गए हैं, आपने रवाबत कायम करने हैं, आपने उनके साथ दोस्तियां करनी है, तो वो ग्राउंड के बाहर करें, ग्राउंड के अंदर मत करें। तो मैं इस बात से बिल्कुल, आपने सही कहा। और साजिद की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, कि हमेशा एक, और इवन अहमद मालकिनी, वी नीड सच काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि एक आंखों से आंखें मिला के बात कर सके और मत्था लगाए। अगेन अल्टीमेटली चाहे हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन एक एटीट्यूड तो बिल्ड हो ना कि आप कुछ करना चाहते हो, फैंस को वो देखने को चीज मिले। मैं सब आपकी तरफ आता हूँ। स्टार्ट में जो इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया तो उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक किया और हमने कुछ चांसेस भी मिस किए। साजिद खान से एक रन आउट भी क्लियर कट मिस हो गया, वो यानी बॉल नहीं पकड़ सके और वो उन्होंने यानी विकेटें उड़ा दी। तो आपके ख्याल से हमें नहीं लगता कि शायद हमें वहां पे साइम अयूब को थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए था न्यू बॉल पे स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने यानी T20 में थोड़ी बहुत करवाई हुई, यानी मैं ये नहीं कहता उनसे लॉन्ग रन करवाते, लेकिन ये 4 से 5 ओवर का बस्ट अगर उनसे करवाया जाता है एक चांस के तौर पे, क्योंकि वो थोड़ी सी फिंगर स्पिनर की उनमें है, यानी मैं ये नहीं कहता वो प्रॉपर फिंगर स्पिनर है, लेकिन यानी क्या हम ट्राई कर सकते थे उन्हें? ऑब्वियसली हमें ट्राई करना चाहिए था। अगर आप साजिद को लेके आए हैं आमिर के साथ, ऑब्वियसली ये तो हमें आइडिया था कि आमिर ने तो आना ही आना है, हमें दूसरे एंड का डाउट था कि कौन आता है। जब साजिद आए हैं तो जैसे उनको पड़ी है और दोनों आमिर को भी पड़ रही थी साथ में, तो मेरे ख्याल से 6.5 की रन रेट जा रही थी उनकी पहले 4 ओवर 5 ओवर में। तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? बल्कि आपने एक तो अपना जो पहले स्क्वाड में ट्राई करना था सब कुछ चेंज करके आपने एक पूरे का पूरा स्पिनिंग स्क्वाड बना के भेज दिया टीम में, ठीक है, अब उसको भी पड़ रही है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन तो कोई नहीं है ना, और आप सलमान अली आगा बचते हैं पीछे, जाहिद थे और सैम अयूब थे, और इन तीनों में से अगर देखा जाए तो सैम के पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस था नई गेंद का, रेड बॉल का चाहे नहीं मगर व्हाइट बॉल का, या जैसे भी वो एक पार्ट टाइमर है, तो जैसे पार्ट टाइमर को वैसे भी मार्जिन होता है कि वो 2-4 ओवर कराए, चाहे उसको टेस्ट है T20 का या ओडीआई, अगर उसको 10 की रन रेट भी लग जाए ना इट्स ओके, वो कोई भी नहीं बोलता क्योंकि हर बंदे को पता होता है। तो वो हमें रिस्क ले लेना चाहिए था वहां पे मेरे ख्याल से, नो डाउट। जिस तरह वो स्वीपर मार रहे थे ना हमें बेन डकट साहब, तो मुझे यकीन था कि और कुछ नहीं तो ये थोड़ा सा तंग जरूर करते सैम, क्योंकि इनकी पेस भी होती है और ये आगे पीछे प्रोफेशनल तो है नहीं वो बॉलर, क्योंकि वो प्रोफेशनल बैटर है, उनकी लाइन तो वो होनी नहीं कि सारी आगे फेंकेंगे सारी पीछे फेंकेंगे, 2 मुंह में जानी थी 2 पिछले मुंह में जानी थी, तो वो कुछ ना कुछ कर आके शायद उनको कोई निकल आता है या वो ज्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं, बेन डकट से कुछ हो सकता था। अनडाउटेडली शान ने पता नहीं क्यों नहीं यूज किया नहीं, मुझे भी यही लगता है और मैं इसी बात पे आऊंगा जो शान ने भी आगे मेंशन किया था। मैं सबसे पहले तो साजिद को बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज हमें लग रहा है कि हम एटलीस्ट टेस्ट मैच में मौजूद हैं, हम इसको जीत सकते हैं। तो जिस तरह जिशान कह रहे थे कि उनके स्पिनर्स में फर्क है, मुझे लगता है कि नुमान और साजिद दोनों लीच से और शुएब बशीर दोनों से अच्छे हैं। उसकी रीजन ये है कि एक तो हमारा होम ग्राउंड है, क्योंकि पाकिस्तान में बॉल को स्पिन करना एक डिफरेंट टेक्निक से होता है, यानी एशियन कंडीशन में और इंग्लिश कंडीशन में या ऑस्ट्रेलिया में बॉल को स्पिन करना एक डिफरेंट है। यहाँ पे बॉल को मारना पड़ता है, आप सिर्फ बॉल फेंक नहीं सकते, आपको बॉल यानी आपके फिंगर्स में ज्यादा जान होनी चाहिए पाकिस्तान जैसी पिचेस पे बॉल को स्पिन करने के लिए, रादर देन कि आप सिर्फ बॉल को फ्लाइट दे दें। तो
और दूसरी चीज है कि जिस पे मैं चाहता था कि मेहरान मुमताज को लाजमी खिलाएं, और मेरा अभी तो नहीं लेकिन अगले सेशन में इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि मेहरान मुमताज के पास पेस है। यानी नुमान को हम देखते हैं कि नुमान ज्यादा फ्लाइट या कह लें कि स्लो पेस है उनकी, वो इतनी पेस से बात नहीं करते, लेकिन मेहरान मुमताज को हमने पीएसएल में भी देखा है और उनके फर्स्ट क्लास कैरियर में भी देखा है कि वो पेस पे स्पिन करते हैं बॉल को। तो मुझे लगता है कि अगर उनको जाहिद की जगह खिलाया जाए, यानी अगर आपने नुमान को खिलाना ही खिलाना है, तो वो मेरे ख्याल में एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जिस हमने पहले भी हमने एग्री किया था सबने कि जिसकी जगह पे भी गए, लेकिन मेहरान मुमताज को लाजमी होना चाहिए था। अब हम यानी फाइनल अपने सेशन की तरफ चलते हैं, अपने सेशन के भी। तो जिशान, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके ख्याल से कल आप क्या देख रहे हैं, यानी हमें क्या अप्रोच के साथ जाना चाहिए, यानी हमारी टीम को, और यानी 300 के अंदर अंदर इनको रिस्ट्रिक्ट करें, आपके ख्याल से क्या स्ट्रेटजी इनको अपनानी चाहिए है? क्या आपके ख्याल से गेंद इतनी पुरानी हो चुकी है कि हमें जमाल आके अपना रिवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं? और टेल एंडर्स को आउट करने के लिए स्पेसिफिकली हमें क्या करना चाहिए? हाँ, नो डाउट के 3-4 ओवर का रिस्क तो लेना चाहिए अमर जमाल से, क्योंकि आपके पास एक ही पेस बॉलर है और मिक्स ऑफ रिवर्स स्विंग एंड बाउंसर्स होने चाहिए विद प्रॉपर फील्डिंग, और एट द सेम टाइम आपको फिर फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। थ्योरी यही है कि एज सुन एज पॉसिबल आप उनके 4 विकेट्स उड़ाएं और बैटिंग पे आए और फिर एक अच्छा टारगेट सेट करें जहां पे आप इंग्लैंड को चैलेंज कर सकें। ये सारी चीजें कल पहले सेशन में और पहले 10-15 ओवर में क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस मैच में। क्योंकि अगर आपने लीड ना दी, आपने लीड ना यहां से वेल की, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उल्टा। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि जो चौथी इनिंग होगी इंग्लैंड की, उसमें पिच पे खेलना भी कोई मार का ही होगा। तो वो अब ये देखें, ये प्रेडिक्टेड है ये, क्योंकि हर देखने वाला क्रिकेटर जो है या समझने वाला वो समझता है कि इतने दिनों से जब क्रिकेट हो रही है तो वो जो पैचेस पड़े हुए हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो अगर तो वो इस तरह के क्रैक्स ओपन हो जाते हैं ज्यादा, तो फिर तो डेफिनेटली मसला होगा। लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर वो तो खेलना जानते हैं। और आज जैसे आपकी गुड लक हुई ना कि आपने 4 विकेटें बिल्कुल थोड़े रन के अंदर ही पकड़ ली, तो ये रोज रोज थोड़ी होगा। ये तो फिर आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, पिच का साथ भी चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इवन दो कि आपने इजी रन आउट मिस किया और फिर भी आपने उस बंदे को आउट कर दिया, तो ये रोज रोज नहीं चीजें होती। तो उम्मीद कर सकते हैं, ऐड करता हूँ, सॉरी वाला आपको कट कर रहा हूँ। वो मैंने रन आउट लाइव देखा था, क्या नाम है, साजिद वाला। हाँ जी जी। तो वो ना हम पता नहीं क्यों हमारी टीम में ना 2 चीजें हमें बड़ी नजर आती हैं। या तो हम जैसे जबान के लिए उन्होंने टर्म यूज की, वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं चीजों को लेके ना, ठीक है, या ओवर एग्जेजरेट कर देते चीजों को लेके कि पायन है या आउट है, लग गई है जी, मुझे पता व्हाटएवर ही वांट्स टू से। तो वो अच्छा। और दूसरा जब मैंने साझा खान को देखा ना, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा, वो गेंद पकड़ रहे थे। पहले खैर उन्होंने गेंद आगे से पकड़ ली क्योंकि वो इतने अच्छे वो नहीं है, उसको तो बाद में डिस्कस करें। मगर आप उनका वो जो उस टाइम पे जो पोजीशन है ना, वो आपको नजर आ रहा है कि वो इतने एक्साइटेड है कि मैं पकड़ के ये विकेट उठा के गेंद की तरफ ले जाऊं, गेंद को विकेट की तरफ ले आऊं, बल्कि बॉडी रिलैक्स नहीं है। मुझसे रिलैक्स थोड़ा सा रहना पड़ता है, फिर आप अच्छे डिसीजन भी लेते हैं, फिर आपका माइंड चलता है। मैं उसमें ये था, मार पड़ी हुई थी, मार पड़ रही थी, तो जल्द से जल्द विकेट लेने की जल्दी थी। और मार आज से नहीं, पिछले 6-7 दिन से, वो पिछले टेस्ट मैच की भी पड़ी हुई थी, तो इस पिछले साल की मार भी पड़ी हुई थी। और उनको जब आई ना नजर, तो फिर वो उनको लगा कि बस ये प्रसाद नहीं जाना चाहिए हाथ से। नहीं, असल में जिस तरह आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, और मैं समझता हूँ इंसान को काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह जिशान जाहिद की बात भी कर रहे थे कि वो भी इतनी बॉलिंग जिस तरह से उनको ठप्पा लगवाना चाहिए था नहीं कर रहे थे, हालांकि उनको बताया भी जा रहा था। तो डेफिनेटली जब आपको मार लगी होती है ना, तो आप किसी ना किसी तरह बस कम बैक करना चाह रहे होते हो, परफॉर्म करके दिखाना चाह रहे होते हो, तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। डेफिनेटली प्रोफेशनल में और एक आम बंदे में फर्क होना चाहिए, बट यानी हम यही आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। बाकी बस फाइनल यही है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह से शान ने मेंशन किया है, हमें कल ऑल आउट जब आए तो अटैक पे जाना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उनके आउट करें। क्योंकि जिस तरह से शान ने कहा, अगर हमने कोई पार्टनरशिप दोबारा लगवा दी
और बिल्कुल। हमने ये जो लीड हम ले सकते हैं इसको कंसीड हमने कर दिया, तो ये हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में जितनी मर्जी भी बॉल स्पिन हो, हमें जीतने के लिए जो मिनिमम है वो 250 चाहिए, मिनिमम 250 से Exactly. कम रन पे आप ना सोचें कि जितनी मर्जी बॉल स्पिन होगी, क्योंकि डके एक ओवर में फिर हम- आके हाँ जी वो मारेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने इनकी आज एट द एंड ऑफ द सेशन इनको आउट किया, कल हम इनकी टेल को भी इस तरह जल्दी से पकड़ सकें और फिर हमारी बैटिंग भी उसको रिस्पॉन्ड करे और एक हम अच्छी जो टारगेट है ना वो सेट कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मैं यहाँ पे एक चीज जो हम सेशन में भूल गए थे, मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ, बस 1 मिनट लूंगा आपका। जी 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 हमने इमामुल हक को ड्रॉप किया कि उनका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, वो रन तेज नहीं करते, एवरेज उनकी देख लें वो कितनी अच्छी है। हम लेके आए साइम अयूब को, वो खेल रहे हैं लेस देन 50 के स्ट्राइक रेट से। अब कल का जो दिन होगा हमें पता है कि अगर ये डिले करेंगे तो ये फंसेंगे, और अगर पाकिस्तानी बैट्समैनों को आके अटैक करना है तो रन निकलेंगे। तो ये एक चीज है कि साइम अयूब को ये बताएं कोई बंदा कि भाई आप जिम्मेदारी रन के अलावा आपने स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना है। आपको रखा इसलिए गया, वरना साइम अयूब से 1000 पाकिस्तान में 4 से 5 ओपनर ऐसे हैं जो इससे अच्छी एवरेज के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। जिशान 2 बंदे सिर्फ अटैक करेंगे, साइम और शान, उसके अलावा आपकी पूरी टीम अटैक नहीं करेगी। इनको तो करना चाहिए, वही शान तो करेंगे वो चलते हैं, वो किस्मत की पुड़ी की तरह। अब क्या किस्मत की पुड़ी निकलती कल पता चल जाएगा, लेकिन शान तो अटैक करेंगे, साइम को भी करना चाहिए। तो लेट्स सी कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। तो बाकी जिस तरह आपने कहा बिल्कुल उनको अपना इम्पैक्ट डालना चाहिए, लेकिन ये अब मैंने इस चीज की तरफ आप लोगों की तवज्जो या इसको इतना डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है, अब जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 1.5 सेशन में उतने रन कर दिए जो हमने कल पूरे दिन में किए थे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप आपको पता है कि इवन एक मैच क्या ये 1 साल में भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपकी नीचे से डोमेस्टिक से चीज आती है और है। तो अल्टीमेटली अगर हम टेस्ट विन करने में यानी इंशाल्लाह ताला कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि वी कैन नॉट कॉपी देम। लेकिन साइम को मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लाजमी इम्पैक्ट डालना चाहिए, लेकिन अगर उनकी तरफ से थोड़ी सी जस्टिफिकेशन हुआ एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स की, तो जब आपके दोनों यानी 19 पे 2 आउट हो गए थे, आपके कैप्टन भी चले गए हैं, पहला टेस्ट मैच भी हरे हुए हो, और तो डेफिनेटली आपको थोड़ा होता है, और फिर आपको ये भी पता होता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उनको मैनेजमेंट कहे, मे बी उनको रोकने का मैनेजमेंट नहीं कहा हो, क्योंकि हमें पता है उनकी नेचर के खिलाफ है वैसे रोकना, वो रोकते नहीं। आपने लास्ट इनिंग में नहीं देखा किस तरह की शॉट मार के आउट हुए हैं, उस मतलब के लग ही रहा था कि किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर की शॉट है वो। तो ऑल होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह फॉर टुमारो। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल के सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।